नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर देख रहे हैं। जीएस पॉइंटर में हम आधुनिक भारतीय इतिहास से स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट हम देख लिए थे, आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या पड़ा था हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन भारतीय उपनिवेश, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं क्वेश्चन है। यदि आप लोग को पढ़ना हो तो वीडियो रोक कर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इसमें जिस क्वेश्चन में हाइलाइटर लगे वो सब इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें हम हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी एक का दुक्का हम छोड़ दिए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। यदि आप लोग को पढ़ना हो तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव था। इस्तमारारी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया 1885 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे वह है रैयतवाड़ी। सर टॉमस मुनरो संबंधित थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन क्या है देख लेते हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह का सिद्धांत सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे मतलब दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे जो है दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, आर.सी. दत्त थे, तीनों लोग थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट पीसीएस में पूछा ही गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये स्टेट पीसीएस ही नहीं बल्कि समीक्षा अधिकारी लोअर से लेके यूपी ट्रिपल से हर एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है और बार बार लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 से 70% तो यहीं से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण का सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। कौन नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। चलिए 1857 की क्रांति देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक न एक आता है। चलिए पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में 1856 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था जो है खान बहादुर। बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध के। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में
1857 संग्राम का नेता था जो है मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे तत्या टोपे। अजीम उल्लाह खान सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तत्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो तत्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तत्या टोपे का नाम था कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह थे। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आहुआ में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। यह क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है, तो जयपुर नहीं था। 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया तो शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलेहक हैदराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन रहे हैं। ये 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबद्ध नहीं थे तो उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह नहीं भाग लिए थे 1857 विद्रोह में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग कौन नहीं लिया? तो साहूकार तथा जमींदार। साहूकार जमींदार जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। साहूकार और जमींदार। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ नहीं था। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। जयपुर, चित्तौड़ ये सब प्रभावित नहीं था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर था। मुंगेर अप्रभावित रहा था, जबकि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर यहाँ पे जो है विद्रोह हुए थे।
चलिए वक्त खां जो है दिल्ली, मौलवी अहमदुल्लाह जो है अवध। वक्त खां जो है दिल्ली का नेतृत्व किए थे, वक्त खां और नवाब हामिद अली खान। वक्त खां और नवाब हामिद अली खान जो है दोनों लोग जो है दिल्ली का नेतृत्व किए थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो है अवध का नेतृत्व किए, मौलवी अहमदुल्लाह अवध का नेतृत्व किए। कुंवर सिंह जो है आरा से नेतृत्व किए थे, नाना साहब कानपुर से। वक्त खान और नवाब हामिद अली खान दोनों दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह जो है अवध से, कुंवर सिंह जो है आरा से। ये अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो भी फंसाते हैं, जो टफ है थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर जो है अजीमुल्ला खां और नाना साहब, कानपुर से जो है अजीमुल्ला खां नाना साहब दोनों थे। उसके बाद फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। नाना साहब जो है कानपुर से थे। नवाब हामिद अली खान और वक्त खां दिल्ली से थे, नवाब हामिद अली खान वक्त खां दोनों दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्लाह जो है लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से थे। मनी राम दीवान जो है असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेर्से थे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पामर्स्टन थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। चलिए, इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व कौन किए थे? तो मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस दोनों का नेतृत्व किए थे मौलवी लियाकत अली। आगे देखते हैं हम, दिल्ली से देखिए कौन कौन नेतृत्व किए थे। इम्पोर्टेंट स्थान है जहाँ जहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो देखिए दिल्ली इम्पोर्टेंट होता है। तो दिल्ली से किए थे बहादुर शाह द्वितीय किए थे, जनरल बख्त खान किए थे, हकीम एहसान उल्लाह किए थे। 3 लोग किए थे दिल्ली का नेतृत्व, बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान, हकीम एहसान उल्लाह थे। 3 लोग थे इम्पोर्टेंट। लखनऊ में देख लेते हैं, लखनऊ में भी 3 लोग रहे। बेगम हजरत महल थी, बिरजिस कादिर थे और अहमद उल्लाह थे। बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, अहमद उल्लाह तीनों जो है लखनऊ से रहे हैं, इम्पोर्टेंट है लखनऊ। उसके बाद देखते हैं फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह किए थे नेतृत्व। कानपुर से देखते हैं, कानपुर भी इम्पोर्टेंट है। कानपुर से नाना साहब किए थे और राव साहिब जो है नाना साहब के भतीजे थे। नाना साहब, राव साहिब नाना साहब के भतीजे थे, ये भी किए थे। तत्या टोपे किए थे, अजीमुल्ला खान किए थे, अजीमुल्ला खान, तत्या टोपे अजीमुल्ला खान किए थे। 4 लोग किए थे। अजीमुल्ला खान जो थे ये नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान जो है नाना साहब के सलाहकार थे और राव साहिब जो है नाना साहब के भतीजे थे। मतलब चारों लोगों ने, तत्या टोपे भी किए, नाना साहब भी किए, राव साहिब भी किए, अजीमुल्ला खान भी किया, जो कि अजीमुल्ला खान जो है नाना साहब के सलाहकार रहे हैं और राव साहिब जो है नाना साहब के भतीजे रहे हैं और नाना साहब खुद ही किए थे और तत्या टोपे। 4 लोग थे कानपुर से। चलिए बिहार से देखते हैं। बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह थे। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। दोस्तों इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा आप लोग कर ले जाएंगे। बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सब इंक्लूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। अपना लखनऊ में जीवन कौन कौन खोए थे? तो जनरल नील, जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। नील हैवलॉक और लॉरेंस तीनों लोग थे, याद रखिएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, दोनों सही है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। वी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सरकारी इतिहासकार थे, यस एन सेन थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबद्ध है आर.सी. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है जो है पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। अन्य जन आंदोलन रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए सब के सब इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इसे सुनिए और पढ़ भी लीजिए। PDF आप लोग को दे देंगे, टेलीग्राम से ले लीजिएगा आप लोग। चलिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में विप्लव हुआ था। नील उपद्रव का
नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र हैं। वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया। सन्यासी विद्रोह मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था का कास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन की संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियां। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां था। फराजी थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद थी। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कान एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित हुआ। मेवाड़, बंगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरि ने। उलगुलान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था तो बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया तो जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। तो पहले संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह के दंगे हुए। विद्रोह कौन कब कब हुआ था ये सब आप लोग डेट देख लीजिएगा। चलिए, मोपला विद्रोह जो है कहाँ संबंधित है? केरल। मोपला विद्रोह केरल। पावना विद्रोह बंगाल। पावना विद्रोह बंगाल। एका आंदोलन अवध। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। आप लोग को हम मैप के थ्रू यह समझा भी देंगे कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ, कौन संबंधित था, किस सन में हुआ। ठीक है, चलिए अभी आप लोग इसे देख लीजिए। मोपला विद्रोह केरल। पावना विद्रोह बंगाल। एका आंदोलन अवध। बिरसा मुंडा बिहार। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। चलिए और देख लेते हैं घटनाएं और तिथियां क्या है। बैरकपुर विद्रोह जो है नवंबर 1824 में हुआ। बैरकपुर विद्रोह 1824 में।
उसके बाद जो है बरहामपुर विद्रोह जो है फरवरी 1857 में हुआ। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, इम्पोर्टेंट है। बेलोर विद्रोह जो है जुलाई 1806 में हुआ। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। कोली विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। कुकी विद्रोह जो है त्रिपुरा में। अहोम विद्रोह जो है गोमधर कुंवर संबंधित थे। अहोम विद्रोह से गोमधर कुंवर संबंधित थे। ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत से संबंधित थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन उत्तराउराव ने प्रारंभ किया था 1914 में। ताना भगत आंदोलन उत्तराउराव ने प्रारंभ किया 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नाग थे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। चलिए देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, तो प्रथम मदरसा स्थापित किया अंग्रेजों ने कहाँ? कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डक्कन ने की थी। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई तो माइकल मधुसूदन दत्त को। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलियम्सन ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे तो चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 में। सैंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासन काल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई 1857 में, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। D.K. कर्वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित थे। B.G. तिलक हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राम मनोहर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यह जो है वेरी 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 इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक, अच्छे से देखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी बेलेजली ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। लॉर्ड लिटन ने वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। लॉर्ड रिपन पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। बाल गंगाधर तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया। तारकनाथ दास ने फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। राजा राम मोहन राय 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था गदर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वह है केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से अंग्रेजों की आलोचना करती है, बंगवासी, काल तथा केसरी। वह समाचार पत्र जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, संध्या, युगांतर तथा काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था तो लीडर था। लीडर किसका था तो मदन मोहन मालवीय का था। दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले थे हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था अरविंद घोष ने।
इंडियन नेशनल, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन एटना से होता था वह है इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। समाचार पत्र और भाषा देख लेते हैं। भारत मित्र जो है हिंदी में लिखा गया था। भारत मित्र जो है हिंदी में। राष्ट्रमत जो है मराठी, राष्ट्रमत जो है मराठी में था। देखिए भारत मित्र, भारत का मित्र है तो जाहिर सी बात है हिंदी में होगा। राष्ट्रमत, राष्ट्रमत है, देखिए राष्ट्र रा आ रहा है ना, और इसमें मराठी में रा आ रहा है बीच में। राष्ट्र मराठी था, रा इसमें भी आ रहा है इसमें भी, इसी समझ जाइएगा। राष्ट्रमत जो है मराठी में था। प्रजामित्र, प्रजामित्र गुजराती में था। प्रजामित्र में जो जा है, देखिए प्रजा में जा आ रहा है, फिर गुजराती में भी जा आ रहा है। प्रजामित्र गुजरात मतलब गुजरात में लिखा गया। नायक जो है, नायक याद कर लीजिएगा, 3 अंक का है। ये नायक खलनायक ये सब बंगाली का है, बंगाली में लिखा गया नायक, ठीक है। दैनिक आज जो है शिव प्रसाद गुप्त द्वारा, दैनिक आज जो है शिव प्रसाद गुप्त का था। द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का है। द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का। द नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू का है। द पायनियर जो है जॉर्ज एलन का है। द पायनियर जॉर्ज एलन का है। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वह था प्रताप हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे देख लीजिएगा। गांधी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में प्रकाशित किया गया। पूना वर्तमान पुणे से। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था BR अम्बेडकर ने। अल हिलाल, कॉमरेड और द इंडियन एसोसिएशन तथा जमींदारी में वह जर्नल जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है तो अल हिलाल है। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया वह है वंदे मातरम। समाचार पत्र और संपादक के बारे में देख लेते हैं हम। हिंदू तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। सुधारक जो है GK गोखले, सुधारक GK गोखले। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुधारक जो है GK गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली एसएन बनर्जी, बंगाली एसएन बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनिवेशन, कॉमनवेल्थ एनिवेशन। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी एम नायर का है। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। एनिवेशन न्यू इंडिया, एनिवेशन न्यू इंडिया। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, महात्मा गांधी का यंग इंडिया। लोकमान्य तिलक का केसरी, लोकमान्य तिलक का केसरी है। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। नवजीवन जो है MK गांधी, नवजीवन जो है महात्मा गांधी का है। स्वराज्य जो है टी प्रकाशम का है, स्वराज्य जो है टी प्रकाशम का है। प्रभात जो है NC केलकर का है, प्रभात NC केलकर है। कौमी आवाज जो जवाहरलाल नेहरू का है, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू का है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी यंग इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। बाल गंगाधर तिलक केसरी, बाल गंगाधर तिलक केसरी। एनिवेशन कॉमनवेल्थ, एनिवेशन कॉमनवेल्थ। BR अम्बेडकर मूक नायक, BR अम्बेडकर का है मूक नायक है। एनिवेशन न्यू इंडिया, एनिवेशन न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोफ्तार है, गोफ्तार है। दोस्तों ये हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ लगभग। आगे हम देखेंगे तीसरे पार्ट में बाकी के। चलिए थैंक यू सो मच।
दोस्तों यदि आप लोग को पीडीएफ अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।